माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2A को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) equal to x squared minus 4x plus 3, find the value of alpha to the power 4 beta squared plus alpha squared beta to the power 4। हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो हम लोगों को जो है अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या दिया गया है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे, f(x) को स्टैंडर्ड फॉर्म में से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो वैल्यू है हमारा वो इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या दिया गया है, 1, b का वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, तो ये हो जाएगा -4, c का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, तो ये हो गया 3। अब जो है यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4 अपॉन a का वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या हो गया 4। अब जो है हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, a का वैल्यू क्या है, 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया 3। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4। अब जो है हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, तो हम लोग जो है इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये किस फॉर्मूला के फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में। तो इसको हम लोग तोड़ करके क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया। अब जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 3। अब जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब जो है 9 इंटू 16 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। यही हमारा क्या हो गया, आंसर, यही हमारा वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their प्रोडक्ट। हम लोग को यहाँ पे वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है एंड हम लोग को जो है पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को लेट करेंगे, लेट f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अब जो है हम लोग इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वल करेंगे। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी। तो हमारे पास जो है a का वैल्यू क्या है 1 है। हम लोग के पास a का वैल्यू क्या आया 1 और फिर हम लोग का b का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस k प्लस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस k प्लस 6 एंड c का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं 2 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो है c का वैल्यू क्या आया 4k माइनस 2। अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द fx। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी का वैल्यू हम लोग के पास क्या है माइनस k प्लस 6। ये क्या है हम लोग का b का वैल्यू। a का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 1। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा k प्लस 6। अब जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो c का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 4k माइनस 2। a का वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या हो गया 4k माइनस 2। अब जो है हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे गिवन है कि यदि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू ये क्या होगा हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास जो है अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया k प्लस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे k प्लस 6 इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 4k माइनस 2। अब ये जो है 2 से 4k में भी डिवाइड होगा और 2 में भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले k प्लस 6 इक्वल टू 4k अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2। तो ये 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये 2 कटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या आया k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब जो है हम लोग इसको 2k को इक्वल टू के साइड ले आएंगे तो k माइनस 2k हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 6 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अब जो है k को 2k से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस k इक्वल टू माइनस 1 को माइनस 6 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7। तो माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।